आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस यानी कि पासा। बहुत ही बेसिक तरीके से इसको कवर करेंगे, एक एक जानकारी एक एक टाइप आपको बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छे एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं डाइस की। तो ये देखिए पासा क्या होता है दोस्तों, ये त्रिविमीय आकृति का होता है यानी कि 3D होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती हैं आपस में समान होती हैं या हम बोल सकते हैं बराबर भी होती हैं। अब देखिए हमें कुल 6 सतहों में से 3 सतह ही इसकी दिखाई देती है। तो ये देखिए हमारा डाइस है, देखिए इसकी 6 सतह होती है जिसमें से हमें 3 ही केवल दिख रही है, 3 जो है वो हिडन है। अब देखिए फलकों की बात करें तो इसमें 12 फलकें होती हैं। अब देखिए दोस्तों आगे और देखते हैं कि ये किस किस टाइप का होता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमसे, तो पासे जो है देखिए 1 से लेकर 6 तक जो है अंक होते हैं, अंकित होते हैं, और आकृति भी होती है और रंगों में भी आता है। तो हमसे रंग और आकृति और सिंबल जो अलग अलग टाइप के बने होते हैं तो उनसे भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं, जैसे कि ये देखिए आप 3 सतह आपको दिखाई दे रही होगी। तो इनमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाई के विपरीत जैसे क्या होगा। अब उसी प्रकार से ये देखिए अक्षर वाले भी डाइस हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और रंगों के लिए भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो डाइस की बेसिक जानकारी है। अब देखते हैं कि डाइस के प्रकार क्या होते हैं। पासे का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों पासे का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार का है, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। तो चलिए देखते हैं मानक पासा किसे कहते हैं। तो देखिए उसकी डेफिनेशन स्क्रीन पे आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए जो है मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं, ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग जो है वो 7 नहीं होता, मानक पासा कहलाता है। अब देखिए ऐसे पासे में जो 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग जो होता है वो सदैव कितना होता है, 7 होता है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि जो डेफिनेशन है वो कह क्या रही है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने एक डाइस आ गया है, उसने हमको ये कहा इस डेफिनेशन में कि आप कोई भी 2 निकटवर्ती सतह ले लीजिए, चाहे आप 1 को ले लीजिए चाहे आप 3 को ले लीजिए, इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। अब देखिए 1 और 3 मिलके कितना हो रहा है, 4। उसी प्रकार से 1 और 2 मिलके 3 हो रहा है, यानी कि ऐसा पासा क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। बस दोस्तों इसको ध्यान रखना है। अब अगर वो बोल दे कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि उसने क्या बोला, ऐसे पासे में 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या होता है, सदैव 7 होता है। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, एक बार आप सीख लेंगे तो आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो आप देखते साथ ही आप टिक कर देंगे कि यही आंसर होने वाला है। तो 1 के विपरीत हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो और बात करते हैं 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 2 के विपरीत 5 होगा। क्यों हो रहा है 5, क्योंकि इनके विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। अब 5 और 2 मिल गई तो 7 बना रहे। उसी प्रकार से 3 के विपरीत होगा 4, और ये दोनों का योग कितना होगा, विपरीत फलकों का 7। उम्मीद है दोस्तों आप ये छोटी सी चीज़ समझ गए होंगे। आइए देखते हैं सामान्य पासा। तो देखिए सामान्य पासा जो हमारा कहलाता है, ऐसा पासा जिनके कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 होता है तो वह सामान्य पासा कहलाता है। यानी कि सामान्य तौर पर देखने पर आपकी आंखों से, यानी कि आपकी आंखें सामान्य तौर पर अगर 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 देख लिया तो वो कौन सा होगा, सामान्य पासा होगा, यानी कि जनरल डाइस होगा वो। देखिए यहाँ से देखने पे लग ही रहा है, ये देखिए ये 6 है और ये 1 है, इनका योग जो है वो 7 हो रहा है। यानी कि हमें देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा पासा है, ये होगा हमारा सामान्य पासा, और ये किस टाइप का पासा है, तो ये होगा मानक पासा। बस इतनी सी चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस है कि इनके जो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता और इनके निकटवर्ती कोई भी 2 सतहों का योग 7 होता है। बस यही चीज़ें दोस्तों आपको समझनी है और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत वो सभी अंक हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि 1 के विपरीत क्या हो सकता है, देखिए 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो
हो सकता है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं कह सकते। लेकिन मानक पासे में हम क्या है, कन्फर्म कह सकते हैं कि 1 के विपरीत जो है 6 होगा ही होगा, क्योंकि इनके विपरीत फलकों का योग जो है वो 7 होता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ 4 के विपरीत हम बोलें तो 4 के विपरीत भी यही हो सकते हैं, यानी कि 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 के विपरीत भी यही हो सकते हैं, यानी कि 5, 2 और 3। लेकिन कन्फर्म हम नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसकी ट्रिक भी सीखेंगे और कितने प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इनके नियम क्या क्या हैं सॉल्व करने के। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं हम। चलिए दोस्तों सीखते हैं पासे के नियम। तो देखिए पासे को करने के 4 नियम हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला देखिए मानकता का नियम, निकटवर्ती सतहों का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और वर्ग चक्री घूर्णन नियम। चलिए एक एक नियम को बेसिक से समझते हैं और इसका कब उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मानकता का नियम। तो मानकता का नियम क्या कहता है? जब सभी पासे मानक होंगे तभी ये नियम लगेगा। यानी कि देखिए ये दो जो हैं पासे के स्वरूप हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ अंकों को लिख देते हैं, जैसे कि हमने 6 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा। अब देखिए दोस्तों हमें पता चल गया कि ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है। यानी कि एक ही पासे के कई स्वरूप चाहे जितने भी बन जाएं, 4, 8, 6, और वो सभी मानक होंगे तब हम इस नियम को लगा सकते हैं। और यही मानकता का नियम कहलाता है और मानकता की डेफिनेशन कहलाती है। यानी कि अगर हम बोलें कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत होगा 5, क्योंकि मानकता के नियम के अनुसार कि इनके विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। उसी प्रकार से 6 के विपरीत में क्या होगा? 1 होगा, और 4 के विपरीत में 3 होगा। उम्मीद है दोस्तों ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, मानकता का नियम। अब आइए निकटवर्ती सतहों का नियम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस नियम के अनुसार हम ओपन डाइस को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, और जो रंगों वाले डाइस आते हैं जिनमें रंग दिए रहते हैं उसको भी। तो इसको भी समझते हैं दोस्तों। हम सारे टाइप सीख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊँगा, एक ऐसी ट्रिक जो सभी में अप्लाई हो जाएगी और इनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम सीखते ज़रूर हैं तो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए मैं कुछ अंक लिख देता हूँ यहाँ पे। तो निकटवर्ती सतहों के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया 1। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखिए निकटवर्ती सतहों का नियम हम लगाते हैं, इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 1 है वो कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। अब देखिए 1 के निकटवर्ती में कौन कौन से अंक आए हैं? तो देखिए 3 आया है, 4 आया है। उसी प्रकार से इस डाइस में भी 1 के निकटवर्ती में क्या आया है भाई? 5 आया है और 2 आया है। लेकिन जब जब 1 आया है तो एक अंक ऐसा है जो नहीं आया, वो कौन सा होगा? 6 होगा। यानी कि 1 के विपरीत में क्या होगा हमारा? 6 होगा, और 6 के विपरीत में 1 होगा। तो ये जो है हम ओपन डाइस में इसका उपयोग करेंगे और रंगों के लिए भी इसका उपयोग करेंगे इस नियम का। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि निकटवर्ती का नियम क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। तो उभयनिष्ठ का नियम सबसे ईजी है। तो जैसे ये 2 डाइस हैं खाली, इनमें हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि 4 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा। यहाँ पे भी हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखिए उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है कि कोई भी 2 डाइस में हमने अगर देखा कि 2 अंक उभयनिष्ठ हैं तो तीसरा उसके अपने आप विपरीत हो जाता है। यहाँ देखिए 4 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी 5 है। तो 3 के विपरीत में हमेशा सदैव 1 होगा और 1 के विपरीत में 3 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं वर्ग चक्री घूर्णन नियम ये क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने, चलिए इसको समझते एग्जाम्पल से। तो यहाँ हमने 4 लिखा, 3, 2, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 लिखा, 1 और 2। अब देखिए चक्रीय घूर्णन नियम में क्या करते हैं, हम पासे को खोलते हैं और कॉमन लेते हैं। तो इस प्रकार का जो है खोला पासा आपने देखा होगा। अब देखिए इसको हम खोलते हैं इसको चक्रीय घूर्णन नियम भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जब भी इस नियम को लगाते हैं तो सबसे पहले कोई भी 2 डाइस लेते हैं और उनमें एक अंक जो उभयनिष्ठ है उसको देखते हैं। तो दोनों में से एक अंक क्या उभयनिष्ठ है? 2 उभयनिष्ठ है। तो हम 2 को क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। अब ये क्लॉकवाइज चलता है तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या क्या अंक आ रहे हैं? 4 और 3। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे 3। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 5 और 1 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ऐसा कौन सा अंक है जो बच रहा है? तो वो 6 बच रहा है, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया
जैसे कि अब इसको हमने बना लिया, अब उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले किसके विपरीत क्या है हम बता देंगे। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से 5 के विपरीत में 4 होगा, एक अंक छोड़ के दूसरा विपरीत होता है। अब देखिए 3 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा, और 1 के विपरीत में 3 होगा। उसी प्रकार से 2 के विपरीत में 6 होगा, और 6 के विपरीत में 2 होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसको दोस्तों ऐसे भी चक्रीय टेबल बनती है, अगर जिसको समझ में नहीं आता तो वो ये भी देख सकता है, ऐसे भी उनने देखा होगा। तो देखिए दोस्तों ये 4 बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या हमारा 2 है, तो हम 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन होती हो कि 4 हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लिख देना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 2 उभयनिष्ठ है, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्लॉकवाइज गए तो 4 और 3, तो 4 और 3 सीधा हमें यहाँ लिखना है। अब उसी प्रकार से 5 और 1 भी सीधा हमें यहाँ लिख देना है। अब जो बचा अंक वो यहाँ पे आएगा। अब देखिए 2 के विपरीत में क्या है, 6 है, यहाँ पे भी हमारा 2 के विपरीत में 6 आया। 4 के विपरीत में क्या है, 1 छोड़ के 5 है, तो यहाँ पे भी हमारा 5 आया है, और 3 के विपरीत में 1 आया। आपको जो अच्छा लगे। अब चलिए इसकी ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि 2 सेकंड से भी कम समय में, यानी कि प्रश्नों को आपने देखा और आप आंसर बता देंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जैसे कि 2 उभयनिष्ठ है तो हमने 2 के नीचे लिख दिया 2। अब क्लॉकवाइज गया है तो 4 और 3 है पहले डाइस में, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे 4 और 3। अब देखिए दोस्तों 4 और 3 लिख दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 5 और 1, तो हमने यहाँ पे 5 और 1 लिख दिया। तो ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा, 6, वो 2 के विपरीत होगा हमेशा। और 6 के विपरीत में क्या होगा, 2। उसी प्रकार से 4 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 1, यानी कि इससे भी हमारा वही आंसर आया, इससे भी वही आंसर आया, इससे भी वही आंसर आया। जो भी आपको इजी लगे आप उससे क्वेश्चन करिएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, और सारे नियम जैसे जैसे जिसमें जो भी लगते जाएंगे हम लगाते जाएंगे। बेसिक्स आपने सीख लिया दोस्तों, अब आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी डाइस के क्वेश्चनों में। चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे और हम बताते जाएंगे। फिर भी किसी को किसी भी प्रकार की समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसके। चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। ये एक ही पासे के 4 अलग अलग स्वरूप हैं, तो हमें बताना है इनको देख के कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप इसको देखते साथ ही कर देंगे, और कई तरीक़ों से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले आप जो भी तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए आइए हम बताते हैं कि इसको अलग अलग तरीक़ों से भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और हमेशा आंसर जो है आपका सटीक ही आएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि पासा कौन सा है, तो हमें यही देखना है। तो यहाँ देखिए निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो रहा है हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 नहीं हो रहा है, यानी कि ये मानक पासा है। उसी प्रकार से ये भी मानक है, ये भी मानक है, ये भी मानक है, क्योंकि मानक पासा की डेफिनेशन यही है कि कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। और मानकता का नियम क्या कहता है कि सभी पासे अगर मानक हैं तो वहाँ पे मानकता का नियम लग जाता है, यानी कि 2 के विपरीत हमें कंफर्म हो गया कि क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, यानी कि 2 के विपरीत 5 आने वाला है, क्योंकि इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और बात करता अगर वो 3 के विपरीत पूछता तो 4 होता, और उसी प्रकार से अगर वो 6 के विपरीत पूछता तो वो 1 होता, क्योंकि इनके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अब देखिए दोस्तों इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हमारा सटीक आंसर आएगा। तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि हम उभयनिष्ठ का नियम लगाते हैं, तो पासा नंबर 1 और 2 को देखिए आप केवल, यहाँ पे 2 अंक उभयनिष्ठ है, 5 और 4, यहाँ पे भी 5 और 4। तो जो बचा हुआ शेष अंक है वो एक दूसरे के विपरीत कहलाता है। 1 के विपरीत यानी कि 6 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए हम लगाते हैं क्या, अब हम इसमें लगाते हैं कि जैसे चक्रीय घूर्णन नियम, तो उसका नियम क्या कब लगता है, जबकि कोई भी 2 पासे में 1 अंक उभयनिष्ठ हो। तो अब देखिए मान लीजिए आप पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 को लेते हैं, तो आपको उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हमने 4 के नीचे 4 लिख दिया। अब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि पहले पासे में 5 और 6 है क्लॉकवाइज से, दूसरे पासे में क्लॉकवाइज से 2 और 1 है। अब ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं दिख रहा है, 3, और 3 किसके विपरीत होगा, 4 के। देखिए यहाँ हमने उसको निकाल लिया है। और उसी प्रकार से 5 के विपरीत में क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे हमने बता दिया। 6 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो दोस्तों ये हैं तरीके। आपको अगर हर तरीका बनता है तो आप कभी प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, और देखते साथ ही आंसर निकालेंगे और उसको तुरंत चेक भी कर लेंगे। इसमें दोस्तों निकटवर्ती का भी नियम लगा सकते हैं। मेरा बताने का मोटिव यही था कि आप सीखें तो कंप्लीट सीखें, और कभी भी किसी भी प्रश्न में कभी आपको दिक्कत ना जाए।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दिए गए पासे के ये 3 अलग अलग स्वरूप हैं, तो उसमें हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम पासे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि ये सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। तो यहाँ पे हम मानकता का नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो नियम कब लगता है, जब सभी पासे मानक हों। अब देखिए आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर चक्रीय घूर्णन नियम लगाते हैं इसमें, तो हमें कोई भी 2 ऐसी डाइस लेना है जिनमें एक अंक उभयनिष्ठ हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं पहले और तीसरे को, यानी कि पासा नंबर 1 और 3 से, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हमने लिख दिया 3 और 3 के नीचे 3। अब देखिए पासा जो है क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ पे 2 और 4 है, तो हमें यहाँ पे भी 2 और 4 लिखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लॉकवाइज चले तो कितना आएगा, 5 और 1 लिखना है। अब देखिए ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोल दोगे कि भाई 6 दिखाई नहीं दे रहा है, और 3 के विपरीत में वही होगा, यानी कि 6 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए। अगर 2 के विपरीत पूछता तो 2 के विपरीत 5 होता, और 5 के विपरीत पूछता तो 2 होता। उसी प्रकार से 4 के विपरीत पूछता तो 1 होता, और 1 के विपरीत पूछता तो 4 होता। देखिए दोस्तों 4 वाला तो आप ऐसे ही देखते से निकाल सकते थे उभयनिष्ठ के नियम से। यहाँ देखिए 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 3 कॉमन, सॉरी 2 और 3 दोनों पासे में कॉमन है। तो 4 के विपरीत में जो शेष बचा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही होता है। और देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आया। अब देखिए दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले और तीसरे को ही लें। अगर आपका दूसरा और तीसरा भी एक उभयनिष्ठ हो रहा है तो भी आपका आंसर सटीक ही आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। यानी कि देखिए दोस्तों 4 के विपरीत हमसे पूछा है कि तीनों पासे में कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन देखिए 5 5 5, 5 6 1, 4 6 2 और 6 6 2। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आप देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा नियम लगा सकते हैं, तो पासा नंबर 1 और 2 में उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। अब देखिए 3 और 4 यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों चीज़ें उभयनिष्ठ है। तो आपको पता चल गया कि शेष बचा हुआ, यानी कि 6 के विपरीत में हमेशा 2 आएगा, लेकिन उसने हमसे 4 के विपरीत में पूछा है, तो इससे करने का हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधा लगाते हैं। देखिए इसको 2 नियम से भी कर सकते हैं, एक वर्ग चक्रीय घूर्णन नियम और एक निकटवर्ती सतहों का नियम। तो मैं दोनों बताने वाला हूँ। चक्रीय नियम से हम तो 3 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ऐसे डाइस देखना होगा जिनमें कि दो डाइसों में एक अंक उभयनिष्ठ हो। तो हम देखते हैं कि डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 में, तो देखिए आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो हमने 4 के नीचे 4 लिख दिया। अब क्लॉकवाइज जब आप चलोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्लॉकवाइज जाओगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, यानी कि आपको पता चल गया कि ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं दिख रहा है, यानी कि 5। तो सबके विपरीत में 5 होगा। 4 के विपरीत में 5 आया, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप उभयनिष्ठ का नियम लगाते तो हम सबसे पहले ही चेक कर चुके हैं कि 6 के विपरीत में 2 आ रहा था, और यहाँ पे भी देखिए 6 के विपरीत में 2 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप इसमें निकटवर्ती सतहों का नियम लगाते तो देखिए उसमें भी आपका सटीक आंसर आता है, क्योंकि 4 के विपरीत पूछा है। तो देखिए अगर 4 आया है तो 4 के निकटवर्ती कौन कौन से अंक आए हैं भाई, 3 आ गया है और 6 आ गया है। यहाँ पे 4 आया है तो 3 हमने लिख दिया आया है, तो 2 भी आया है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 4 आया है तो 2 आ गया है, देखिए 1 भी आ गया है। लेकिन जब जब 4 आया है तो एक अंक है जो कभी नहीं आया, वो है 5, और 1 से लेके 5 तक तो 6 तक तो अंक ही होते हैं डाइस में। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 5, यानी कि 5 5 5 राइट होगा। और दोस्तों इस नियम को कहते हैं निकटवर्ती सतहों का नियम, और ये है वर्ग चक्रीय घूर्णन नियम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये उसकी ट्रिक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने बता चुके हैं। वैसे दोस्तों ये सबसे ईजी तरीका है, इसमें अगर किसी के भी विपरीत पूछता है तो हम जल्दी से बता सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए पासे में W निचली सतह पर हो तो ऊपर सतह पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन देखिए Z, X, V और Y। चलिए दोस्तों इसको 2-3 सेकंड में हम सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हमने दोनों डाइस में देखा कि क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ x है, यहाँ x है, बस हमें क्लॉकवाइज घुमाना है इसको भी और इसको भी, यानी कि x के नीचे x लिखा, क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आया y और z, इसको घुमाए तो क्लॉकवाइज क्या आया हमारा v और w। हमें पता चल गया कि w के विपरीत में क्या आ रहा है, z आ रहा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट होगा। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।